इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं कि नवरात्रि में महाअष्टमी का पूजन कब करना है, अष्टमी कब है और महानवमी कब है और नवरात्रि व्रत का पारण कब करना है। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी समझ लेते हैं। तो पहले तो ये बता देती हूँ कि जिसने एक भी दिन नवरात्रि का व्रत नहीं किया है और इच्छा हो रही है कि मुझे भी माता जी की असीम कृपा मिले, तो अभी भी समय आपके पास है, जो कि नवरात्रि की सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि एवं नवमी तिथि का उपवास करने से, यानी कि नवरात्रि की अंतिम 3 तिथियों का उपवास करने से संपूर्ण नवरात्रि व्रत का पुण्य मात्र 3 दिन उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। तो सप्तमी तिथि 9 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 12:14 से लग रही है, जो कि 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:31 तक है। तो तिथियों में जो उदया तिथि होती है ना, वही सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए 10 अक्टूबर गुरुवार को सप्तमी का व्रत उपवास रखा जाएगा और अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:31 से लग रही है, जो कि 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:06 तक है। इसलिए 11 अक्टूबर शुक्रवार को महाअष्टमी का व्रत उपवास किया जाएगा और महानवमी तिथि 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर में 12:06 से लग रही है, जो कि 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 तक है। तो अभी क्लियर हो गया है कि सप्तमी और अष्टमी और महानवमी कब है। अब यहीं पर एक बात और भी बता देती हूँ कि जो लोग संपूर्ण नवरात्रि का उपवास किए हैं, वो लोग और जिन लोगों ने अंतिम 3 दिन का उपवास किए हैं, वो भी सभी लोगों को नवरात्रि का पारण नवमी तिथि में ही करना होता है। शास्त्र में वर्णन है, शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि का पारण नवमी तिथि में करने से घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, सुख शांति आती है और जो लोग 10वीं के दिन नवरात्रि का पारण करते हैं, उनके कुल का, उनके वंश का नाश होता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखते हुए 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 तक जरूर पारण कर लेना है। एक बात और भी यही बता देती हूँ कि अगर हवन करना है तो जिसके यहाँ अष्टमी को हवन होता है वो अष्टमी के दिन हवन करे और जिसके यहाँ नवमी के दिन हवन होता है वो नवमी के दिन हवन कर ले। और कन्या भोज भी आप अपने क्षेत्र और अपने घर के रीति रिवाज के हिसाब से करें, अष्टमी या नवमी देख लीजिए। अब बात यहाँ आती है कि 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 तक ही नवमी तिथि है, तो पारण के लिए क्या करें। अगर आपने अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर भोजन करा दिया है तो अच्छा है, लेकिन अगर नवमी के दिन कन्याओं को भोजन करा रहे हो तो आप जल्दी कर लीजिए नवमी रहते हुए, नहीं तो कन्याओं के लिए कुछ वस्तु निकाल कर रख दीजिए और माता जी को भोजन का प्रसाद लगाकर अनाज का थोड़ा टुकड़ा लेकर खा लीजिए, जिससे आपके व्रत का पारण हो सके। बाकी आप कन्याओं को खिलाने के बाद ही खाएं। तो अभी सारी बात समझ में आ गई है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा जी के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ महागौरी जी का रंग पूर्णतः गोरा होने के कारण ही इन्हें महागौरी या श्वेतांबरा भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी गौर वर्ण की हैं और इनके आभूषण और वस्त्र भी श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 साल की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। सफेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है।
माँ महागौरी देवी पार्वती जी का ही एक रूप है। पार्वती जी ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति रूप में पाया था। मान्यता है कि एक बार देवी पार्वती जी भगवान शिव जी से रुष्ट हो गई। इसके बाद वो तपस्या पर बैठ गईं। जब भगवान शिव जी ने उन्हें खोजते हुए पहुंचे तो वो चकित रह गए। पार्वती जी का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर घोर तपस्या के कारण उनका रंग काला पड़ गया था। तब शिव जी ने पार्वती जी को गौर वर्ण का वरदान दिया था। तभी से वो महागौरी कहलाने लगी। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदुल स्वभाव की हैं। महागौरी की आराधना सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इसी मंत्र से की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भूखा शेर उन्हें निगलने के लिए व्याकुल हो गया, पर उनके तेज के कारण वो असहाय हो गया। इसके बाद देवी पार्वती जी ने स्वयं उसे अपनी सवारी बना लिया था। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि दुर्गा अष्टमी पर महागौरी जी की पूजा कैसे करें। तो सर्वप्रथम इस दिन सुबह उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा जी का गंगा जल से अभिषेक कराएं। माँ को सिंदूर, अक्षत यानी कि चावल और लाल पुष्प अर्पित करें। सामर्थ्य है तो लाल चुनरी चढ़ाएं और यथासंभव श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। अच्छा है, लेकिन महाअष्टमी के दिन नारियल का प्रसाद अवश्य लगाएं। ध्यान दें, इस दिन नारियल खाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अष्टमी के दिन नारियल खाने से बुद्धि कमजोर हो जाती है, इसलिए नारियल का पानी प्रसाद रूप में ले सकते हैं और नारियल दूसरे दिन खा सकते हैं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। अगर इस दिन कन्या पूजन कर रहे हो सके तो इस पूजन में 9 साल की कन्याओं की पूजा करने का वैसे तो विधान है। माना जाता है कि महागौरी की उम्र भी 8 साल की थी। कन्या पूजन से भक्त के पास कभी भी कोई दुख नहीं आता है और माँ अपने भक्त पर प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान देती हैं। तो आप अष्टमी को भी कन्या पूजन कर उन्हें भोजन करा सकते हैं और नवमी के दिन भी कन्या पूजन कर उन्हें भोजन करा सकते हैं। आप अपने घर के रीति रिवाज देख लीजिए। आदि शक्ति देवी दुर्गा जी के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। महागौरी की आराधना से दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी देवी भक्त महागौरी की सच्चे मन से आराधना व पूजन अर्चना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। माँ पूजा के दौरान देवी को अर्पित किया गया या चढ़ाया गया सामान किसी ब्राह्मण या किसी सुहागिन बहन को आप दे सकते हैं। थोड़ा दे दीजिए और थोड़ा सा आप खुद प्रसाद रूप में अपने पास रख लीजिए। तो अभी सभी बातें समझ में आ गई हैं। तो बस यहीं तक ये वीडियो था। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे।